रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। यानी कि आपके पास ट्रायंगल्स है, दो सवाल है आपके पास। तो बेटा इनमें जो अननोन एंगल्स और अननोन जो साइड्स हैं, आपको पता है कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। तो बेटा आपके पास जो एंगल्स मिस है और जो साइड्स मिस है इन ट्रायंगल्स के अंदर वो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले आप गौर करें, तो बेटा हमारे पास एक जो आपके पास ट्रायंगल होती है उसके अंदर 3 साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेटा ये जो आपके पास ट्रायंगल है आपके पास गिवन है, हमारे पास बेस भी मौजूद है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है, और जो आपने फाइंड करना है बेटा वो आपके पास हाइपोटेनियस है जो हमने फाइंड करके देना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बेटा जो एंगल्स है, एंगल कौन कौन सा मिस है, देखिए हमारे पास बी पर 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर है। हमारे पास एंगल बी मौजूद है लेकिन एंगल ए और एंगल सी मौजूद है नहीं है, ये बेटा हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो फाइंड किस तरह करना है बेटा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन के अंदर लिखना है कि आपके पास कौन कौन सी साइड गिवन है, कौन कौन सी साइड गिवन है। तो बेटा वो आपने लिख लेनी है। ये हमारे पास क्या है, बेस है एंगल के साथ, तो इधर आपने लिखना है बेस, ये हमें गिवन है, ठीक है, बेस लिख लेना। और बेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी से। तो ये बेटा हमारे पास है कितनी है, हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। बेटा दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी साइड में दी हुई है, ऑलरेडी हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए के साथ, ठीक है। ए हमें गिवन है, ए हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो कौन सी साइड मिस है, वो जो हमने साइड फाइंड करनी है वो बेटा आपने इधर लिख लेनी है। ये हमारे पास हाइपोटेनियस, ये साइड मिस है, इधर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये बेटा हमने फाइंड करनी है। तो हम इधर लिख लेंगे, हमारे पास क्या फाइंड करना है, आपने बी साइड फाइंड करनी है, सी भी है हमारे पास, ए भी है, बी हमने फाइंड करनी है। तो बेटा इधर आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है। पहले नंबर पे हमने साइड्स लिख ली सारी, ठीक है, सी भी हमारे पास, बेस भी है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस फाइंड करना, तो वो बेटा हमने लिख लिया, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो अब बेटा बारी आती है एंगल्स की। जो जो सा एंगल हमारे पास गिवन है वो आपने पहले लिख लेना है। देखिए आपके पास जो एंगल बी है वो हमारे पास गिवन है, ठीक। तो बेटा इधर हम लिख लेंगे एंगल बी, ये एंगल बी है और ये हमारे पास गिवन है, ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और कौन कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल ए भी फाइंड करना है, इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, और एंगल सी भी हमने क्या करना बेटा, फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब हमने एक साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल फाइंड करने हैं। तो बेटा आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 साइड गिवन हो और तीसरी फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा गौर करें, हमने हाइपोटेनस फाइंड करना था, ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, बी है, इधर हम लिख लेंगे बी का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ऑलरेडी, वो कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3। तो इधर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 और इसका क्या लगाना है, ऊपर बेटा स्क्वायर लगाना है, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस किसके साथ करना बेटा, बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 13, इधर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 13 और इसका क्या लगाना बेटा, आपने स्क्वायर लगाना है, ये प्लस है हमारे पास, इसको हम सेंटर में लगा लेते हैं, ठीक है। अब गौर करें तो बेटा ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, यहाँ से भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 13, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हमारे पास 16 के, ठीक है। अब गौर करें तो बेटा आपने बी का स्क्वायर है ऊपर, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर और ऊपर आपने क्या डालना बेटा, स्क्वायर रूट डालना, ठीक है। इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 16
और इसका भी क्या डालना है, स्क्वायर रूट डालना है। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया तो बेटा आपके पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, इधर गौर करें तो बेटा बी, या इधर से सिर्फ बी बच गया। बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट है तो बेटा 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 4। तो आपके पास यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, इधर हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये बेटा हमने फाइंड कर ली है क्या, एक साइड जो हमारे पास अननोन थी बेटा वो हमने फाइंड कर लिया। अब आपने दो एंगल फाइंड करने हैं। दो एंगल कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए बी और सी बी एंगल फाइंड करना है। तो वो किस तरह फाइंड करना है, अब सबसे पहले आपने गौर करना है हमारे पास जो दोनों साइड्स ऑलरेडी गिवन थी, दो साइड्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी पहले क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये साइड बेटा हमारे पास क्या थी, परपेंडिकुलर, और ये साइड कौन सी थी हमारे पास, बेस थी। अब आपने वो वाला फार्मूला लगाना बेटा जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो। ठीक है, अब गौर करें तो हमारे पास इधर एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम tan थीटा वाला फार्मूला लगा के बेटा हमारे पास इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये जो एंगल ए है ये हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, tan वाला फार्मूला लगा लेंगे, वहां से हमारे पास एक एंगल निकल जाएगा। तो अब बेटा आपने क्या करना है, इधर लिखना है 9, क्या लिखना है 9 लिखने के बाद बेटा आपने tan वाला फार्मूला लगाना है। tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा थीटा। अब परपेंडिकुलर कहां से बना, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है तो बेटा ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ए एंगल है, तो इधर हम लिख लेंगे tan एंगल ए। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 3 है, और बेस क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 13, तो इधर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 13। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ गया, tan एंगल ए इज इक्वल टू, बेटा इधर से हम इनको डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डिवाइड करवाने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 लिखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.4804। तो ये आपके पास राउंड ऑफ कर लेंगे, 3 आया हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास राउंड ऑफ होके क्या आ गया हमारे पास 0.4804। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हमने क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। तो ये tan इधर पॉजिटिव है, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो इधर लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर हमारे पास क्या लिख लेंगे, ये जो हमारे पास इधर वैल्यू है 0.4804। ठीक है, इसका बेटा आपने क्या लेना है, tan इनवर्स लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स किस तरह लिखा जाता है, आपने लिखना है शिफ्ट प्रेस करना है, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद बेटा tan का बटन प्रेस करना है। ये आपके पास लिखा गया tan इनवर्स। अब इसकी वैल्यू लिख दें 0.4804, बेटा हमारे पास आ गया 25.66। तो इधर हमारे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू, बेटा इसको 25.66। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया एंगल ए। ठीक है, डिफरेंट आपके पास कैलकुलेटर थोड़ा डिफरेंट आंसर दे देता है, सिर्फ पॉइंट के बाद एक दो नंबर ठीक हो तो बेटा आंसर ठीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने आपके पास दो एंगल आ गए हैं, एक हमारे पास एंगल बी है और एंगल ए, दो एंगल हमने निकाल लिए हैं। अब तीसरा एंगल निकालने के लिए बेटा क्या फार्मूला लगाते हैं, अब हमें पता है कि अब सम ऑफ एंगल्स, किसी ट्राइंगल का बेटा जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो हमारे पास 180 होता है अल्फा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों एंगल्स का जो सम है बेटा वो हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा हमारे पास एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, और एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो अब हम इधर लिख लेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। तो इधर बेटा आपने क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे एंगल ए बी और एंगल बी की वैल्यू पुट करनी है और सी की वैसे का वैसे रहने देना है। एंगल ए हमारे पास कितना आया 25.66 डिग्री, प्लस एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी हमने बेटा फाइंड करना है, इसको वैसे का वैसे रहने दे, हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आता है बेटा, तो बेटा हमारे पास आ गया 115.66। ठीक है, प्लस हमारे पास ये इसके ऊपर डिग्री है, इधर हमारे पास क्या आ गया एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इधर ये प्लस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115.66 और ऊपर क्या है डिग्री है।
अब इनको इसको बेटा 180 में से माइनस कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 115.66, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल सी का। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 64.34 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया एंगल सी का। ठीक है, ये हमने ये फाइंड कर लिया और एंगल ए भी फाइंड किया, तो इसके ऊपर हम इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, पता चले कि ये बेटा हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो अब बेटा आपने एक साइड फाइंड करनी हुई थी और दो एंगल फाइंड करने थे। बी यानी हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड करनी थी, वो बेटा हमने निकाल लिया, 4 सेंटीमीटर आई है। एंगल ए भी फाइंड करना था, वो हमारे पास 25.66 आया है। तो कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन 25 मस्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा एंगल सी है, तो ये एंगल सी भी हमने फाइंड कर लिया है। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये हमने क्या कर दिया है, इसको प्लस किया इन दोनों को, एंगल ए को और एंगल बी को। ये उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 180 में से माइनस किया तो हमारे पास एंगल सी भी निकल गया। और यहाँ दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो एंगल ए है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर दें तो एंगल सी भी निकल जाएगा। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो बेटा इस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ध्यान से देख लें आप जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। बुक पे जरा बेटा ये जो डायग्राम है ये बहुत बड़ी बनी हुई है, लेकिन मैंने थोड़ी जरा शॉर्टकट ही बनाई हुई है। बस साइड्स का आपको पता होना चाहिए कि हमने सॉल्व किस तरह करना है। तो बेटा इसमें भी आपने अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप नोट करें तो हमारे पास साइड कौन कौन सी गिवन है। ठीक है, ये बेटा आपके पास बिल्कुल ये जो सीधी लाइन होती है 90 डिग्री के साथ ऊपर को, ये बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये जो बेटा हमारे पास बी लिखा हुआ है आपके पास हाइपोटेनियस है, जो हमने अभी फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने हाइपोटेनियस ही फाइंड करना था, इस क्वेश्चन के अंदर भी हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है। और एंगल बेटा आपके पास सेम एज इट एंगल बी हमें गिवन है, एंगल ए और एंगल सी आपने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने लिखना है बेस सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिख लेंगे बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस भी हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है, और ए हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो इधर हम लिख लेंगे b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बेटा आपके पास तीनों साइड्स पूरी हो गई, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, दो साइड आपके पास गिवन है। तीसरी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, और एंगल की बात करें तो बेटा आपके पास एंगल बी हमें गिवन है ऑलरेडी 90 डिग्री का, और बाकी एंगल ए और एंगल सी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर बेटा हम लिख लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए के आगे भी क्वेश्चन मार्क डालेंगे और एंगल सी के आगे भी क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो अब आपको बेटा पता है कि अगर हमारे पास दो साइड गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो, तो बेटा हम तीसरी साइड्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, बी है, तो ये बी बेटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इधर हम लिख लेंगे बी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 4 है, इधर हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। क्या लगाएंगे बेटा, 4 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस बेटा हमारे पास कितनी है, 4 है, बेस हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 इसी लिखेंगे इधर भी। ठीक है, 4 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16। इन दोनों को बेटा ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। क्या हो गया बेटा 32। अब आपने क्या करना बेटा, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो इधर आपने लिख देना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आना है बोथ साइड। तो बेटा इधर हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर और ऊपर आपने क्या डालना है, स्क्वायर रूट डालना है। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। इधर भी बेटा आपने स्क्वायर रूट डालना है। तो इधर आपके पास क्या आ जाए, 32 लिखा हुआ है ना, तो 32 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बेटा गौर करें तो हमारे पास जो 16 है इसका स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4। और ये जो आपके पास 2 लिखा हुआ है, इधर लिखेंगे आपके बी लिखेंगे, और इधर आपके पास 16 का के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4। ठीक है, क्या होता है 4, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, और साथ क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपने हाइपोटेनियस साइड फाइंड कर लिया है। हाइपोटेनियस साइड हमारे पास आ गई है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास दो साइड गिवन थी, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बेटा आपने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा मैंने पहले भी बताया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो साइड ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर उन दोनों को देखना है। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आए। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है, तो आपने tan थीटा वाला फार्मूला लिखना है, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपने क्या लिखना है बेटा, इधर tan लिखना है और इधर आपने लिखना है एंगल ए। क्या लिखना है, एंगल ए लिखना है, ठीक है। एंगल ए क्यों लिखना है बेटा, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर बना हुआ है ये इस एंगल के हिसाब से बना हुआ है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपके पास एंगल ए आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है 4 है, इधर हम लिख लेंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या बन गया, एंगल ए फाइंड करना है, इधर आपको एक दफा लिख लें tan एंगल ए इज इक्वल टू 4 से कट किया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से tan पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इधर हम लिखेंगे tan इनवर्स, क्या बेटा लिखेंगे tan इनवर्स और आगे क्या लिख देंगे 1, ठीक है, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 फाइंड करना, तो बेटा एंगल ए हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आपने किसको प्रेस करना है, शिफ्ट को, और साथ लिखना tan इनवर्स, और किसका फाइंड करना है 1 का, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री, तो हम इधर लिख लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो बेटा दूसरा तरीका है जो आपके पास एंगल मिस है उसका एक आसान तरीका ये है, 90 डिग्री जो गिवन है उसमें से जो आपके पास एंगल ए निकला है वो माइनस कर दें तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा मिस है। लेकिन आप क्या लगाएं बेटा, जो आप आसान तरीका जो सारे इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, बेटा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इधर हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखना है, वी नो दैट, इससे बेटा आपको भूलेगा नहीं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब आपके पास जो एंगल गिवन है अब उनको लिख लेना है, जो नहीं गिवन जो फाइंड करना है उसको वैसे के वैसे लेना है। अब एंगल ए लिखा होता है, एंगल ए हमारे पास कितना आया बेटा 45 डिग्री, क्या आया हमारे पास 45 डिग्री प्लस एंगल बी, तो एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, क्या है हमारे पास 90 डिग्री, इधर प्लस एंगल सी हमने बेटा फाइंड करना है, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, इधर हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दें, क्या करना बेटा इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा ये इधर प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है बेटा। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये बेटा हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया और एंगल सी भी फाइंड कर लिया, सेम पार्ट नंबर 1 की तरह था। तो ये हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया, एंगल सी भी फाइंड कर लिया, और जो एक साइड की मिस थी वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर, ठीक है बेटा। स्क्वायर फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसकी बेटा चारों साइड सेम हो, ठीक है। उसने बोला कि आपके पास जो स्क्वायर फील्ड है उसकी हर साइड कितने की है 60 मीटर की है। कितने मीटर की बेटा, ये 60 मीटर की है, ये भी आपके पास 60 मीटर है, ठीक है। ये साइड भी आपके पास कितनी है 60 मीटर है, और ये साइड भी कितनी है बेटा 60 मीटर है। तो ये जो साइड है बेटा ये भी आपके पास क्या है 60 मीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। ये आपके पास बेटा एक फील्ड है स्क्वायर फील्ड, ठीक है। इसके जो डायगोनल बेटा ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये हम लेट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है एक्स है, ठीक है। लेट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है एक्स है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम एक वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, ये वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी, और इसको हम नाम दे देते हैं डी का, ठीक है। तो ये बेटा आपने आपके पास एक आपके पास स्क्वायर फील्ड है, तो बेटा इसके अंदर दो ट्राइंगल्स आ रही है, ठीक है। दो ट्राइंगल कौन कौन सी, ए बी सी, और वो दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है ए डी सी। तो बेटा ये आपके पास डायगोनल्स है, ये हमने क्या करना है फाइंड करके देना है। अब वो करें तो बेटा एक ट्राइंगल को ले लें, इस ट्राइंगल को ले लें, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है कितना 60 मीटर, बेस हमारे पास कितनी है 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज बनना, तो ये बेटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, आपके पास लेंथ ऑफ डायगोनल वो हमारे पास क्या है, ठीक है। इधर हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ डायगोनल्स
ऑफ फील्ड वो हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब हमने क्या लगाना है तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बेटा, वो हमने लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा मैं क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर इस तरह लिखेंगे तो आपको जरा आसानी से समझ लग जाएगी। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखा हो, तो हाइपोटेनियस में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स लेट किया था, तो इधर हम लिख लेंगे बेटा एक्स का होल है स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास है 60। क्या हमारे पास बेटा 60, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा प्लस बेस। तो बेस हमारे पास बेटा वो भी हमारे पास 60 ही है, इधर लग जाएगा 60 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एक्स का स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर करें तो हमारे पास कितना होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 3600 प्लस इधर भी 3600। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को जमा कर लेना है। ठीक है, 3600 प्लस 3600, तो बेटा ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इधर हमारे पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आता है 7200। ठीक है, अब बेटा आपने इस स्क्वायर को खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटा हम क्या लगाएंगे बेटा, तो इसको इधर हम लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर क्या लिखना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लगाना बेटा, स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लगा दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, इधर हमारे पास क्या आ रहा है 7200। ठीक है, यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर से कट हो गया, इधर हमारे पास आ गया। अब बेटा आपके पास जो बुक के अंदर वो आंसर है वो बेटा पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, उधर इसको हम लिख सकते हैं 7200 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसको दो दफा मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास दोबारा यही बन जाता है। तो हमारे पास जो 3600 है, ठीक है, ये इसका इन दोनों को अलग कर दे पहले नंबर पे। ठीक है, आप लिख सकते हैं 3600। ठीक है, एक ये आपके पास नंबर बन गया, दूसरे नंबर पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, इसको भी वैसे जजर के अंदर लिख दें। ठीक है, 3600 का बेटा स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 60, आता है 60, और इसका पॉइंट्स में आता है तो बेटा इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दें। तो ये और यूनिट आप बेटा आपने कौन सा लगाना है, जो इधर है यूनिट। ठीक है, क्या है हमारे पास यूनिट मीटर है, तो इधर भी आपने क्या लगाना है, मीटर लगाना है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लगाना, वो आपके पास पिछले क्वेश्चन में था। ये बेटा हमने लेंथ ऑफ द एविडेंस निकाल ली है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक कमेंट करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।